प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है लाइन। विषय तो आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो इसमें आप पहले पढ़े होंगे कि लाइन रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ विशेष लाइनें होती हैं जिनको ड्राइंग बनाने वाले व्यक्ति या प्रशिक्षु या इंजीनियर सभी को ये मालूम होना चाहिए। अगर ड्राइंग की लाइन के बारे में नहीं मालूम है तो फिगर अधूरा रहेगा। और तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन का बहुत ही बड़ा महत्व है, इसलिए लाइन के बारे में आपको जानकारी जरूरी है। इसलिए तो लाइन जो है, पहला आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन, इसे आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। आउटलाइन मतलब किसी भी वस्तु के बाहरी रेखा को आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। जो ये कैसा होता है, मोटा होता है। ये हमने फिगर ऐसे बनाया तो ये जितना भी आउटलाइन है तो ये आपका बाहरी, तो ये बाहरी जो आपका ये लाइन सब है ये मोटा होना चाहिए। ये लाइन मोटा होना चाहिए, ये से यहाँ तो ऑब्जेक्ट लाइन देख लिए या आउटलाइन, तो ये मोटा होता है बाहर। उसके बाद है आपका हिडन। दूसरा जो है आपका हिडन, तो हिडन मतलब छिपा हुआ होता है या डॉटेड लाइन भी इसको कहते हैं। तो ये हमारा 3 mm लंबा, 1 mm का गैप होता है, फिर इसके बाद 3 mm, फिर 1 mm। इस तरह से आपका ये हिडन लाइन या डॉटेड लाइन कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा सेंटर लाइन या लोकस लाइन। सेंटर लाइन किसी भी वस्तु के बीचों बीच हम लोग यूज करते हैं, उस लाइन को हम लोग सेंटर लाइन कहते हैं। तो सेंटर लाइन होता कैसा है, ये पतला लाइन होता है लंबा, और इसके बीच में एक डैश बिंदु होता है, 1 mm का गैप रहता है, फिर ये पतला रहता है इस तरह से। तो ये आपका, ये जो है आपका थिक मोटा लाइन होता है, ये भी हल्का मोटा होता है लेकिन इससे पतला होता है, और ये पतला थीन, ये थीन होता है। उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन लाइन। रचना करने के लिए जो लाइन का प्रयोग किया जाता है वो पतला लाइन रहता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या है, ये लंबा दूरी को दिखाने के लिए छोटा में, तो ये लॉन्ग इस तरह का लाइन होता है जिसे हम लोग दिखाते हैं इस तरह को, हम लोग लॉन्ग ब्रेक लाइन करते हैं। इसके बाद ही आता है ये शॉर्ट ब्रेक लाइन, छोटा, तो ये सर्पाकार होता है। ये जो लाइन है इस तरह का होता है, सर्पाकार। इस तरह का लाइन। उसके बाद आता है आपका डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन क्या होता है, डायमेंशन लाइन पतले से लाइन है जिसके दोनों किनारों पर एरो हेड बना रहता है, ये एरो हेड बना रहता है, और ये इंस्ट्रक्शन लाइन पर रन कर मिलता है। ये जो है इंस्ट्रक्शन लाइन, ये डायमेंशन लाइन है, और ये जो है आपका इंस्ट्रक्शन लाइन है। इंस्ट्रक्शन लाइन, इंस्ट्रक्शन लाइन। इंस्ट्रक्शन लाइन। उसके बाद आता है आपका कटिंग प्लेन लाइन। तो कटिंग प्लेन लाइन के किनारे में ये जो होता है मोटा होता है, इसके बाद डैश होता है, फिर ये पतला लाइन होता है। इस तरह से ये पतला लाइन और किनारे में ये मोटा होता है, दोनों तरफ किनारे में ये मोटा होता है और बीच में पतला लाइन होता है, जिसको हम लोग कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। इसको जब सेक्शनिंग करते हैं किसी वस्तु का जिसमें बहुत सारी क्रियाएं रहती हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, तो उसे सेक्शनिंग किया जाता है। सेक्शनिंग करके उसका खंडन किया जाता है, और उस खंडन करने के इस दर्शाया जाए, इससे कटिंग प्लेन लाइन से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से लाइन के बारे में आपको जानकारी हुई। और इसके बाद आपका एक लाइन और होता है, ये लाइन होता है आपका, वहाँ में आ गया आपका लीडर लाइन। लीडर लाइन
तो लीडर लाइन किसा आता है, तो लीडर लाइन इसे कहते हैं, मतलब किसी वस्तु को इंगित करता है लाइन, इस ये लीडर लाइन। ये उसके बाद आपको आता है ये यूरो है, एरो हेड। एरो हेड की लंबाई कितनी होती है, तो ये एरो हेड की लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक 3 mm होता है, और ये जो है आपको 1 mm होता है, यानी 3:1। लंबाई इसका 3 mm रहेगा तो चौड़ाई इसका 1 mm रहेगा। किस प्रकार का असर रहेगा, ये 3 mm तो ये 1 mm। तो ये हेड इस तरह से बनता है कि लंबाई इसका 3 mm और चौड़ाई इसका 1 3:1 का बनता है। तो ये सब बातों को आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्सटेंशन लाइन ये विस्तार है, विस्तार लाइन है जो आपको ये यही डायमेंशन लाइन कहलाता है इतना, लेकिन ये मिलता है एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, आज का पढ़ाई यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू।